गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अनीस मिश्रा आज आपके लिए क्लास 11 के इंग्लिश की सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा कि इस बार क्लास 11 में इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या क्या चीज़ें अब आपको पढ़नी हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता चला होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार उनके अनुसार सिलेबस को 70% कर दिया गया है, उसमें 30% लेस कर दिया गया है। यहाँ पे मैं बताऊंगा और जो भी पुराना चैप्टर था यानी जो पिछली बार पढ़ रहे थे आप लोग उसमें से मतलब ऐसा है कि पूरी तरीके से उसको चेंज कर दिया गया है क्लास 11 के सिलेबस को। मैं बताऊंगा इस बार आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पढ़नी हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। चलिए इसमें से मैं बता दे रहा हूँ जो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 30% आपका सिलेबस जो है लेस कर दिया गया है, जिसमें आपका पहले था द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर, सिल्क रोड प्रोज में इसको हटा दिया गया है। पोइट्री में था फादर टू सन, इसको हटा दिया गया है। सप्लीमेंट्री में था द घाट ऑफ द वनली वर्ड, बर्थ एंड द टेल ऑफ मेलॉन सिटी, इन तीनों को हटा दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आएंगी। सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए में वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 2 वैकेबुलरी क्वेश्चन। यानी आपको मिलेंगे एक लॉन्ग पैसेज मिलेगा इसमें 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और 2 वैकेब होगा जो 9 नंबर का होगा। आगे देखते हैं सेक्शन बी में राइटिंग आएगी। राइटिंग में आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना होगा जो 5 नंबर का होगा। यस से लिखना होगा जो 10 नंबर का होगा। लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर यानी लेटर आप लिखेंगे जो 5 नंबर का होगा। और फिर सेक्शन सी में आते हैं जिसमें ग्रामर होगा जो 28 नंबर का पूरा ग्रामर आएगा आपका। इसमें आप देखेंगे कि 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और नरेशन, यानी 10 बहुत छोटे छोटे आंसर होंगे नरेशन से, सिंथेसिस से, ट्रांसफॉर्मेशन से, सिंटैक्स से, आइडम फ्रेज भी होंगे एंड फ्रेजल वर्ब होंगे, सरनाइम होंगे, एंटोनाइम होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, होमोफोन्स होंगे। यानी इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो होंगी आपका 20 नंबर का होगा। उसके बाद देखते हैं जो 8 नंबर का आएगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेशन आपको करना होगा हिंदी से इंग्लिश में जो 8 नंबर का आएगा। उसके बाद लिटरेचर से कुछ चीज़ें आएंगी। लिटरेचर से जो भी चीज़ें आएंगी वो होगा आपका 40 नंबर का। चलिए प्रोज से पहले देख लेते हैं प्रोज से क्या चीज़ें आएंगी। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी प्रोज से आपको एक लॉन्ग आंसर मिलेगा और 2 शॉर्ट आंसर मिलेगा। लॉन्ग आंसर आपका 7 नंबर का होगा और जो 2 शॉर्ट आंसर होंगे वो 4-4 नंबर के 2 होंगे जो 8 नंबर का होगा। पोइट्री में आप देखेंगे 3 शॉर्ट पोइट्री जो होगा, पोइट्री में होगा 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। जो भी पोइट्री दी गई होगी उससे आपको 3 छोटे छोटे आंसर लिखने होंगे जो 6 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको पोएम का सेंट्रल आइडिया भी लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपको उसमें 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी पोएम आपको दिया, एक पोएम का नाम दिया जाएगा जिसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। सप्लीमेंट्री में एक आपको लॉन्ग आंसर लिखना रहेगा और उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होंगे, यानी 2 छोटे छोटे आंसर और उसका आंसर आपको लिखना होगा। उसके बाद देखते हैं। चलिए उधर इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो 70 नंबर के होंगे। आगे यहाँ पे आप देखते हैं टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक आपका होगा इस बार क्या क्या चीज़ें पढ़नी है देख लेते हैं। प्रोज है, प्रोज में आपको 5 चैप्टर इस बार पढ़ने हैं। 5 चैप्टर के नाम अलग अलग हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र और ऑफ लेडी यानी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी एक चित्र है जो लेडी किसी का है। यह आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा, उसमें डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, है ना, दूसरे चैप्टर का नाम है। तीसरे चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। चौथे चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द
सोल। पाँचवें चैप्टर का नाम है द एलिंग पैनल द ग्रीन मोमेंट्स रोल। यानी 5 चैप्टर यही थे प्रोज के जो आपको पढ़ने थे। उसके बाद आते हैं पोएट्री में। पोएट्री में भी आपको पढ़ने हैं चार चैप्टर पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है द ए फोटोग्राफ। पहले चैप्टर का नाम है ए फोटोग्राफ। दूसरे चैप्टर का नाम है द लेबिरनम टॉप, द लेबिरनम टॉप। और तीसरे चैप्टर का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। और चौथे चैप्टर का नाम है चाइल्डहुड। यानी ये चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में आपको पहला चैप्टर जो है उसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स सॉरी। ये पहला चैप्टर आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है द एड्रेस। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है रंगाज मैरिज। चौथा चैप्टर है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है मदर्स डे। यानी इतने सारे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं इस बार। और यहाँ पे आपको एक चीज़ें और बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामर है तो कोई भी पुस्तक संतुष्ट नहीं की गई, यानी ग्रामर के लिए कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं। छात्र विषय अध्यापक के परामर्श से पुस्तक का चयन कर सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित प्रश्न पोएट्री के अंतर्गत पूछे जाएंगे। यानी फिगर ऑफ स्पीच के जो फिगर ऑफ स्पीच आपको बताया भी गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो आपको इस बार बताया जाएगा कि फिगर ऑफ स्पीच जो है उससे संबंधित पोएट्री के अंतर्गत पूछे जाएंगे। यानी उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा पोएट्री के अंतर्गत पूछे जाएंगे, क्योंकि जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो पोएट्री में यूज़ किया जाता है। तो फिर आपको बता दे रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा अगली वीडियो में। पहला आपको बता दे रहा हूँ सिमिली होता है, दूसरा होता है मेटाफर, तीसरा होता है पर्सोनिफिकेशन, चौथा होता है हाइपरबोल, पांचवा होता है ऑक्सीमोरॉन, छठा होता है एपॉस्ट्रॉफी और सातवां होता है ऑनोमाटोपोइया। यानी ऑनोमाटोपोइया है। यानी 7 आपके ये होंगे फिगर ऑफ स्पीच, जिसको मैं कल अगली वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। तब तक आप जाने रहिएगा कि आपके सिलेबस में यही सारी चीज़ें पढ़नी है। अब आपको इस सिलेबस में कोई भी दिक्कत होती है, कहीं से भी कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा। और आगे एक एक चैप्टर के बारे में मैं चर्चा करता रहूँगा अपनी अगली वीडियो में। अगर आप कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।